दोस्तों हमारी दुनिया 29 और 71% हिस्सों में तकसीम है, जिसमें 29% जमीनी इलाका है, जिसमें जंगलात, रेगिस्तान, पहाड़, कहने का मतलब कि पूरी सूखी जमीन है, और बाकी 71% हिस्सा पूरा पानी है। वैसे अगर देखा जाए तो ये 71% हिस्सा जो पानी है वो 5 बड़े ओशंस महासागरों में तकसीम है, जिनमें पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक और एंटार्कटिक ओशंस आते हैं। हाँ तो प्यारो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरा नाम है कफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। हाँ तो यार, मैं ये कह रहा था कि दुनिया में 5 ओशंस पाए जाते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो पूरा एक ही समंदर है, लेकिन जियोग्राफर्स ने हुदूद बनाई हुई हैं। वैसे इन सारे ओशंस में जो सबसे बड़ा ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन जिसकी एरिया 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से, और ये इतना बड़ा है कि हमारी दुनिया की जो सारी सूखी जमीन है वो इसके दरमियान में समा जाएगी। वैसे आज मैं आपको दुनिया के ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जो कि इस बड़े से पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था। वैसे तो अगर आज के दौर में कोई एक शहर में भी गुम हो जाए तो वो हफ्तों के बाद मिलता है, लेकिन इस बंदे की कहानी इस वजह से दिलचस्प है क्योंकि इसने एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि 438 दिन इस पैसिफिक ओशन में गुजारे। अब लगा लो हिसाब के 438 दिन कितने होते हैं। ये कहानी है जोस साल्वाडोर अल्वारेगा की, जिसने गलती से एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कि शायद वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड की बुक में भी ना हो। जोस साल्वाडोर अल्वारेगा ने 438 दिन अकेले एक छोटी सी बोट पे पैसिफिक ओशन में गुजारे और फिर जिंदा ढूंढा गया था। वैसे जोस अकेला नहीं था इस जर्नी में, बल्कि उसके साथ उसका एक साथी भी था। तकरीबन 2012 का साल था जब जोस और इसका साथी अपने बॉस के एज यूजुअल हुक्म पे समंदर में मछलियां पकड़ने चले गए। जी हाँ दोस्तों, जोस साल्वाडोर एक मछुआरा था और काफी बेहतरीन मछुआरा था। उस दिन ये अपने साथी के साथ एक छोटी सी बोट पे 2 टाइम की रोटी लेके चला गया। वो बोट इतनी छोटी थी जैसे कि अगर 2 आदमी बैठे तो एक दूसरे को कोनियां तो जरूर लगाएंगे। खैर उस दिन वो निकल गए और तकरीबन 30 घंटे उन्होंने मछलियों का जाल डाला, लेकिन हुआ कुछ यूं कि शायद उस दिन समुंदर गुस्से में था, जिसकी वजह से जब वो मछलियों को जाल से निकालने वाले ही थे तो ऐसा तूफान उठा के उन्हें मछलियां छोड़ के वहां से अपने शहर को लौटना पड़ा। और उन्होंने उस बोट की स्पीड से तूफान को तो पीछे छोड़ दिया, लेकिन जब वो शहर के करीब पहुंचे तो बदकिस्मती से उसकी बोट वहीं खराब हो गई। अब उनके पास ना ही चप्पू थे कि वो उन्हें चला के साहिल तक पहुंच सकते, और वहां जब उन्हें कुछ टाइम हुआ तो फिर से तूफान ने अपने रंग दिखाए और तेज हवाएं ऐसी चली कि उन्हें 540 किलोमीटर दूर अपने साहिल से जाके फेंका। अब वो इतनी दूर बिना चप्पू के, बिना खाने के, पूरे पैसिफिक ओशन में जहां चारों तरफ पानी पानी था, वहां वो अकेले थे। खाना तो उनका पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए था ना खाने के लिए। तो उन्होंने हाथों से अपने बोट पे करीब आती मछलियों को पकड़ना शुरू किया। अब हाथों से इसलिए क्योंकि पहले तूफान के दौरान उनका जाल वहीं पानी में मछलियों के साथ छूट गया था। खाना तो कैसे ना कैसे करके मिल जाता था, लेकिन चारों तरफ पानी होते हुए भी मजबूर इंसान वो समंदर का खारा पानी नहीं पी सकते थे। तो उन दोनों ने ये सोचा कि समंदर में तैरती बोतल्स को इकट्ठा करेंगे, और उन दोनों ने प्लास्टिक बोतल्स में बारिश का पानी जमा करना शुरू किया। लेकिन फिर भी बारिश रोज रोज तो मेहरबान नहीं होती, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए मछलियों और कछुओं के खून को पीते थे, और खाना तो वैसे ही कच्ची मछली खाते रहते थे। ऐसे दिन गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए और 4 माह उन दोनों को छोटी सी बोट पे हो गए, बड़े से समंदर में। और फिर आखिरकार नाउम्मीदी जोस के दोस्त के सर पे सवार हो गई और उसने खुद को पानी में डाल के खुदकुशी कर ली और खुद को मार दिया। होना तो यही चाहिए था कि जोस भी वहीं खुद को मार लेता, क्योंकि दिमाग वही कहता है उस वक्त, क्योंकि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको लगता
लगता था कि आज कोई मिलेगा, अगर आज तो नहीं तो कल तो जरूर मिलेगा। और उसी उम्मीद में 2 माह बाद उसे एक कार्गो शिप दिखी, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस शिप से उसकी बोट बहुत ही पिद्दी सी थी और दूर थी, जिसकी वजह से उस बोट के किसी भी आदमी ने इसे नहीं देखा। पर फिर भी उसने उम्मीद नहीं हारी और ट्रेवल करता रहा और फाइनली 14 महीने बाद उसे एक टापू नजर आने लगा। लेकिन वो खौफजदा भी था और बहुत ही ज्यादा खुश भी था कि फिर से मैं तूफान की लपेट में ना आ जाऊं। इसी वजह से उसने उस मर्तबा ये फैसला किया कि वो तैर के उस टापू पे जाएगा। 28 जनवरी 2014 को एबोन एटोल नामे एक आइलैंड पे पहुंचा और जब उसके जमीन पे कदम पड़े उसका बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि उसने दोबारा से जिंदगी में चलना शुरू किया है और तकरीबन 14 महीने बाद वो किसी जमीन पे अपने कदम रख रहा था। और फिर उसी आइलैंड के एक रहवासी ने उससे हाल हवाल लिया और फिर वहां की गवर्नमेंट ने इसे अपने शहर वापस भेज दिया। ऐसे भरपूर जीने की उम्मीद और सख्त मुश्किलातों के बाद जोस एल्वरिंगा ने दोबारा से जिंदगी भी हासिल कर ली और दुनिया में शायद कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड भी बना दिया। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।